दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो देश और दुनिया में लाखों कोरोना इन्फेक्टेड लोगों को इस बीमारी से तेजी से रिकवर होने के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करेगी। और साथ ही इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि कैसे लाइफ में पॉजिटिव रहकर आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हरा सकते हैं, और ये कि प्लानिंग लाइफ के हर हिस्से में जरूरी होती है, तब भी जब आपके सामने आपकी मौत खड़ी हो। ये कहानी है प्रवीण नारंग की, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, कोच, ट्रेनर और चीफ इंस्पिरेशन ऑफिसर हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसे कोरोना की वजह से आईसीयू में पहुंचने के बावजूद उन्होंने बाउंस बैक किया। आइए चलते हैं प्रवीण नारंग के पास। 25 मई को मुझे पहली बार फीवर आया। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। 23 मार्च से मैं घर पे ही था। मुझे पता नहीं कैसे, क्यों हुआ और किससे हुआ, क्योंकि मैं घर के बाहर तो निकला ही नहीं था। हाँ, एक दो बार वेंडर जो वेजिटेबल देने आते हैं उनके पास जाकर के वो भी मैंने मास्क लगा के ही लिया था। सो आई रियली डू नॉट नो कि मुझे हुआ कैसे। हाँ, फीवर आया और फीवर आने के बाद मैंने डॉक्टर से टेलीफोनिकली कंसल्ट किया और मुझे 102 रहता था। और इनफैक्ट अगर पटिया ना करें या उस समय डोलो करके दवाई आती थी, डोलो ना लें, अभी भी डोलो ही चलती है, तो वो शूट अप कर जाता था। तो आफ्टर एवरी 6 आवर्स मुझे वो डोलो लेनी पड़ती थी और जिससे फीवर कंट्रोल में आता था। फाइनली 27 को, यानी 2 दिन बाद मैंने अपना कोरोना का टेस्ट कराया और 28 को ईमेल से पॉजिटिव आ गई। पहली चीज जो दिमाग में आई थी यही आई थी कि मेरे कारण किसी और को नहीं होना चाहिए। सो इमीडिएटली मैंने मैक्स साकेत में फोन किया। अवेलेबल नहीं था। मैंने इधर उधर से 3-4 जगह और फोन किया, तो वहां पे फोन करके जान पहचान लगा करके 9 बजे पहुंच गया था। मैं अपनी तरह पूरी तरह फ्रेश होकर के, तैयार होकर के, शेव वगैरह करके गया था कि अब पता नहीं कब कैसे मौका मिलेगा दोबारा। मुझे कमजोरी आने लग गई थी। तो फाइनली 11 बजे रात को, यानी 2 घंटे मुझे वहां खड़ा रहना पड़ा बुखार में, और एडमिशन हुआ, क्योंकि मेरे जैसे वहां बहुत सारे लोग थे। किसी को बोले भी तो क्या बोले। एडमिशन करने वाला भी पूरी पीपी किट में अपने आप को किसी तरह सेफ करके रख के बैठा था। तो इस प्रकार से मुझे पता चला कि मुझे कोरोना हुआ है और इस प्रकार से मेरा एडमिशन हुआ और मैं वहां हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जब हम किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो सोचते हैं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपके पैर में दर्द हो और वहां जाके देखते हैं लोगों के तो पैर ही नहीं है ना। तो इसी तरीके से मेरे को दूसरों से अगर कंपेयर करूं तो मैं कहता हूं मुझे तो भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से कुछ हुआ ही नहीं था। जिस स्टेज में लोग गए, वेंटिलेटर्स में रुके और उसके बाद भी चले गए, तो मेरे को फीवर था, हाई फीवर था। और हाई फीवर 2, 3, 4 दिन, 5 दिन रहा। 1 जून को जाकर के ऑक्सीजन भी कम हो गई, और ऑक्सीजन कम होने के बाद जो है हॉस्पिटल वालों ने सोचा कि मुझे शिफ्ट करना चाहिए इनटू आईसीयू और मुझे प्लाज्मा थेरेपी देनी चाहिए। तो उन्होंने मेरी वाइफ को बोल दिया कि प्लाज्मा कहीं से अरेंज कीजिएगा। और तो घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया में, फेसबुक में, इधर उधर, मेरे जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे उन सब में डाल दिया कि भाई किसी प्रकार प्लाज्मा कोई डोनेट कर पाए। अच्छा, तब तक ज्यादा लोगों को हुआ नहीं था, तो प्लाज्मा के डोनर भी बहुत कम थे। अनफॉर्चुनेटली प्लाज्मा के डोनर भी उस समय अवेलेबल नहीं हो रहे थे। डिस्पाइट मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, विद गॉड्स ग्रेस और आप सबकी शुभकामनाओं से, फिर भी नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली मेरे बेटे के एक दोस्त हैं, उनको कहीं से पता चला और उनको कोरोना होकर के ठीक ही हुए थे, तो वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए वहां पे पहुंच गए। अभी प्लाज्मा उन्होंने आधा डोनेट ही किया था कि उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी के लिए बैन कर दिया है कि अभी ये प्लाज्मा थेरेपी नहीं चलेगी। तो ऑक्सीजन कम थी, आईसीयू में ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स थे, तो मुझे ना आईसीयू में एडमिट कर पाए और ना ही प्लाज्मा डोनेट कर पाए। बट विद गॉड्स ग्रेस बुखार और ऑक्सीजन दोनों से मुझे 2 तारीख को, यानी 2 जून को छुटकारा मिल गया। अचानक ही मेरी एंटीबॉडीज क्रिएट हो गई और पहले फीवर गया और उसके बाद ऑक्सीजन भी पूरे आने लग गई। जो मेरी ऑक्सीजन 90 के नीचे 86, 87 पे चली गई थी, वो भी अपने आप 92, 93 बढ़ने लग गई और 2 जून को मैं वापस ठीक होने की तरफ चल पड़ा। क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल, मेरे पेरेंट्स स्पिरिचुअल रहे हैं
तो उन्होंने मुझे कर्म की थ्योरी पे बहुत अच्छे से सिखाया है, बताया है, और हमारे इस जन्म लेने का पर्पस कोई ना कोई होता है। मुझे सबसे पहले दिमाग में यही आया था कि जिस पर्पस के कारण मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, कहीं वो इनकम्प्लीट तो नहीं रह जा रहा है, और रह जा रहा है तो मुझे अपने आप को वापस प्रेरणा देकर के उस पर्पस को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने आप को मैसेज भेजना शुरू किया कि मुझे अब जल्दी से जल्दी ठीक होना है, और ठीक होकर के मुझे उस पर्पस को पूरा करने में लग जाना है। कहीं ऐसा ना हो भगवान ने जिस कारण मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, मैं उस काम को इनकम्प्लीट कर जाऊं और भगवान मुझे आकर के पूछे, अरे मैंने तो तुझे जिस पर्पस के लिए भेजा था तू पूरा नहीं करके आया। एंड दैट इज हाउ आई गॉट रिजुविनेटेड। मैंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को मैसेज देना शुरू किया कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होकर के वापस जाना है और उस पर्पस को पूरा करना। अगर कोई नॉर्मल व्यापारी होता तो जरूर आता, बट मेरे केस में मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, बैकअप्स बना के चलना। सो हर चीज के पहले ही बैकअप्स तैयार थे। इनफैक्ट जिस दिन मैं हॉस्पिटल जा रहा था, एम्बुलेंस में जाते हुए 40 मिनट लगे थे, और उन 40 मिनटों में मैंने अपने बैकअप्स पहले ही तैयार कर लिए थे। यानी अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुआ था और मैंने पहले ही काम सौंप दिए थे कि अगर भगवान ना करे मैं चला भी जाता हूं, तो मैंने एक्सेल की शीट बनवा के तैयार रखी थी कि इसकी इतनी पेमेंट देनी है, इसकी इतनी पेमेंट देनी है, इसके हमारे पास ये पैसे आए हुए हैं, या इसका ये लेन देन है। वो सारा मैंने ईमेल कर दिया था, मेरे ऑफिस में मैंने शेयर कर लिया था, और सब चीज बिल्कुल फिट फाट करके रखी थी। विद गॉड्स ग्रेस कोई फर्क नहीं पड़ा, सब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलता रहा। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कुछ मेंबर्स ऐसा सोचेंगे कि यार ये व्यक्ति नहीं रहा तो क्या होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं सोचा किसी ने, क्योंकि सबको पता था कि ये हम जो है बड़े तरीके से चलने वाले लोगों में हैं, और भगवान ना करे किसी को भी हमारी तरफ से देनदारी हो, तो उस तरह से बैकअप्स पूरे तैयार थे ऑफिस में और सब जगह। सो कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोविड के टाइम पे हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना। हमें अपने दिमाग को बिल्कुल ये मैसेज देते रहना पड़ेगा कि ये चला जाएगा। जैसे रेकी के अंदर हमारी एक मेंबर है, वो बताती हैं कि फ्यूचर का भी नहीं बोलना कि ये चला जाएगा, इनफैक्ट वो तो बोलती है चला गया है। अपने आप को मैसेज देता रहे कि हाँ मैं ठीक हो गया हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, नहीं मैं ठीक हो गया हूं, बस इतना ही और रह गया। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक मैसेज देते हैं ना, तो फिर वो हमारी बॉडी को रिकवर करने में उतना ही हेल्प करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को सदा अच्छा मैसेज देते रहे कि मैं ठीक हो गया हूं। मैं अपने उस पर्पस को पूरा करने में लग गया हूं जो मुझे लगा था इनकम्प्लीट है, और जैसा मैं अपनी वर्कशॉप्स में भी बताता हूं कि कल आएगा नहीं आएगा ऐसा सोचना बंद कर दें, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दें। आपके जो इंटरेस्ट एरिया है, आपको जो जिंदगी में जुनून है, जज्बा है, उसको आज ही पूरा करें, कल पे ना डालें। और मैं भी इसी काम में लगा हुआ हूं, मैं आज ही सब कुछ वो करने में लगा हूं जो मैं सोचता था कि मैं कल करूंगा। इसको कम ना समझें। नंबर 1, अपने ऑक्सीजन लेवल को लगातार चेक करते रहें। आपकी ऑक्सीजन हर समय 95 के ऊपर रहनी चाहिए। ऑक्सीमीटर्स इजीली अवेलेबल है, किसी समय में 1100-1200 मिलते थे, अभी तो 300-400 रुपए में मिल जाते हैं। नंबर 2, सारे प्रिकॉशंस ले, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क हर समय यूज करें, और अगर भगवान ना करे हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे टाइम पे जब मुझे हुआ था तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा, डेड बॉडी घर में आएगी, पर ऐसा अब कुछ भी नहीं है। अब तो मैं आज मेरी सिस्टर इस समय कोविड उसे हुआ है और वो कैलाश हॉस्पिटल में, लेकिन बड़ा इजी है, कंफर्टेबल है, डॉक्टर्स भी आने में नहीं घबरा रहे, नर्सेज भी आ रही हैं। अब जो है माहौल बदल गया है, बहुत पॉजिटिव है और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप वो सारे प्रिकॉशन जो होते हैं, काढ़ा लीजिए, स्टीम लीजिए और पेट के बल सोइए, जिससे आपकी 20% ऑक्सीजन बढ़ जाती है। इस प्रकार के घरेलू उपचार कीजिए और 5 से 7 दिन में अपने आप चले जाए। चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। मेरा एक ही मैसेज है, अपने जिंदगी के पर्पस को पहचानें, आज ही पूरे करने में लग जाएं। कोविड तो बाकी बीमारी की तरह आएगा और चले जाएगा। हम सबको अपने पर्पस को पूरे करने में लगातार लगे रहना चाहिए विद प्रिकॉशंस।
आप में से श्रोताओं शायद कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो, मैं एक बिजनेस ट्रेनिंग और नेटवर्किंग कंपनी चलाता हूं। जब ये कोरोना आया तो सब लोगों की तरह हमें भी लग रहा था, देर हमारे इंटरनेशनल कंपटीटर्स हैं, BNI कंपटीटर नहीं बोलना चाहिए, उनका अलग निच है, BNI है, तजुर्बा है, हमारा है, तो उन सबको तो बिल्कुल न्यू मेंबर ही आने बंद हो गए थे। हमने एक स्ट्रेटेजी खोली, हमने कहा यार इंडियन बिजनेसेस को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमने क्या किया, जिसकी जो कैटेगरी ओपन कर दी, भैया जो मर्जी बिजनेस करो, पैसा आना चाहिए, घर चलने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो हमारे यहाँ मान लो एक इंश्योरेंस के हैं, जनरल इंश्योरेंस करने वाले विकास खन्ना, उन्होंने एक पार्टनर ढूंढा, उसके साथ सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगा ली और हाथों हाथ जो है बड़े 3 स्टोर्स में मेरी जान पहचान में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लोग थे। एक दिन 40 लाख का बिजनेस, एक दिन 20 लाख का बिजनेस, अगले दिन 18 लाख का बिजनेस, और उसने ये सारा कर लिया। और इनफैक्ट उसके सिस्टर की शादी होने वाली थी, उसके लिए फंड्स भी इकट्ठे हो गए और इस प्रकार से सब लोगों ने छूट ले ली। हमारे एक ट्रैवल वाले मेंबर हैं, उन्होंने अमेजन और फ्लिपकार्ट से टाइप कर लिया। उन्होंने कहा ट्रैवल इंडस्ट्री आजकल बंद पड़ी है, जितेंद्र कुमार है हमारे क्राफ्टिंग एक्सपीरियंस वाले, उन्होंने उनसे टाइप करके वहां हमारे मेंबर्स के थ्रू प्रोडक्ट सेलिंग शुरू की और वहां भी कमाल का काम किया। तो जिंदगी की रफ्तार को रुकने नहीं दिया, हमने इंडियन बिजनेसेस को आगे बढ़ाया। इनफैक्ट हमने सोचा कि इससे बढ़िया तो कोई मौका ही नहीं है कि जब हम अपने भारतीय व्यवसायियों को, भारतीय परंपरा की दवाइयों को, भारतीय परंपरागत प्रोडक्ट्स को और इनफैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम आगे बढ़ पाए। आईटी से मैं भी पहले बहुत घबराता था, लेकिन आज की डेट में हम सब टेक सेवी हो गए, हम पूरे वर्ल्ड तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। पहले सिर्फ दिल्ली के हम मेंबर बनाया करते थे, आज की डेट में हमारे अहमदाबाद से मेंबर बन गए, बॉम्बे से बन गए, और वो ऑनलाइन ऐड होते हैं, जुड़ते हैं और हम सब आपस में मिलकर के एक दूसरे को रेफरेंस एक्सचेंज करते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, हर अपॉर्चुनिटी जो है हर मुश्किल में छुपी है। आप मुश्किल में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो आगे निकल जाएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका की स्थापना 1909 में हुई थी और उस समय अमेरिका में बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई थी, तूफान आया हुआ था। तो बैंक ऑफ अमेरिका के जो फाउंडर हैं उन्होंने इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी। कैसे ढूंढी? उन्होंने एक तंबू लगा दिया और अपनी जेब में जितने पैसे थे, जिन लोगों को उस समय थोड़े से पैसे चाहिए थे अपना व्यापार शुरू करने के लिए, उनको लोन पे देने शुरू किए। और आज की डेट में वो पैसे देते 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 लेते लेते लेते, क्योंकि दुनिया में 2 ही तरह के लोग पैदा हुए हैं, या किसी को पैसे देने या किसी को पैसे लेने, तीसरा कोई पैदा नहीं हुआ है। तो उन्होंने उसको काम पे शुरू करके आज की डेट में 14,000 ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में बना ली हैं। उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी उस तूफान में, उस मुश्किल समय में, और ऐसा ही हम सबको भी ढूंढना चाहिए। हम सब ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता खुद ईश्वर करते हैं। कोशिश, कोशिश और फिर से कोशिश। कोशिश करने से ही जीत जाएंगे हम।